आप सभी को आज 26 जून के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में स्वागत करते हैं। सीधे ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड के मौके को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने अभी ये जो चार्ट ओपन होगा, ये फिन निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पर कैंडल लाइन चार्ट है। इस चार्ट को आप देखिए। इसको देख करके क्या लगता है, ये जो फिन निफ्टी है, ये 1 डे टाइम फ्रेम में डी लिखा हुआ है, कर्सर पर ध्यान देते रहिएगा। ये एक अप ट्रेंड के बाद पिछले 2 महीने से ये छोटा सा कैंडल जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर कर्सर है अभी, ये इस पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा यहाँ पर एक कैंडल, ये 2 मई का कैंडल है, देख सकते हैं चार्ट पर। ये 2 मई का कैंडल है और यहाँ से लेकर के अभी तक के 26 जून का ये कैंडल है, आज के ट्रेडिंग सेशन का। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि साइडवेज मूवमेंट है एक छोटे से रेंज में। ये रेंज क्या हो सकता है? ये रेंज है आपका 19,735 से लेकर के ये 19,200, या और कहिए इस हैमर के लो को लीजिए तो 19,123। ये 19,123 से लेकर के ये आपका 19,742, इसी रेंज में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। कभी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है अपर रेंज तक, फिर वहाँ से नीचे आता है, देख सकते हैं कर्सर पर ध्यान दीजिए, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। इस तरह से यही मूवमेंट लगातार चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट आपको लगातार चल रहा है। तो हाइयर टाइम फ्रेम आपके लिए, ये डेली टाइम फ्रेम आपके लिए हाइयर टाइम फ्रेम है, क्योंकि आप 5 मिनट या 15 मिनट पर इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब आपको ट्रेड करने के लिए कहाँ जाना होगा? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड के अच्छे मौके मिलेंगे। हाइयर टाइम फ्रेम पर आप देख लिए कि आपका ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज ट्रेंड है, मतलब ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। ना शॉर्ट के मौके अच्छे मिलेंगे, न लॉन्ग ट्रेड के अच्छे मौके मिलेंगे। उसमें भी ये आप देख सकते हैं कि आज का कैंडल कैसा था। आज का कैंडल आपका 2G कैंडल था। आज जो इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ, आज इंट्राडे जो प्राइस एक्शन हुआ, उसको डिपिक्ट कैसा कैंडल कर रहा है? एक 2G कैंडल उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो फिर से आपको दिखाते हैं। फिर से आपको ये चार्ट ओपन होता है तो उसमें हम दिखलाएंगे कि 1 डे टाइम फ्रेम पर आज का कैंडल किस तरह का था, किस तरह के कैंडल लाइन का आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉर्मेशन हुआ है। ये थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण डिले कर रहा है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आप खोल सकते हैं, जिसमें आपको ये कॉल राइटर के ओपन इंटरेस्ट हैं, इधर पुट राइटर के ओपन इंटरेस्ट हैं। दाएं साइड में पुट राइटर के ओपन इंटरेस्ट, बाएं साइड में कॉल राइटर के ओपन इंटरेस्ट। ये आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट है। इसमें आपको हम दिखलाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, 1 डे टाइम फ्रेम पर किस तरह का कैंडल लाइन आज बना है। 1 डे टाइम फ्रेम पर देखिए, एक 2G कैंडल है, एक 2G कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक तो 1 डे टाइम फ्रेम पर, हाइयर टाइम फ्रेम पर आपका ट्रेंड साइडवेज, और दूसरे क्या, उस पर 2G कैंडल का फॉर्मेशन। आज का कैंडल लाइन कैसा है? आज का इंट्राडे कैंडल लाइन 2G है। 2G मतलब जहाँ पर ओपन वहीं पर क्लोज। ये देख सकते हैं, यही आज का आपका कैंडल है। ये कैंडल कैसा है देख सकते हैं, एक 2G कैंडल है। इसमें जहाँ पर ओपनिंग वहीं पर क्लोज। आज का ओपनिंग रहा 19,532 पर और क्लोज भी रहा 19,527 पर। मात्र ये 5 पॉइंट के रेंज में, 5 पॉइंट का आपका ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस है इस फिन निफ्टी में। तो इसमें ट्रेड का कैसा मौका मिला होगा, आप सोच सकते हैं। ट्रेड करना कितना मुश्किल रहा होगा इस 2G कैंडल में, जो ओपन होता है और दिन भर ट्रेड करने के बाद, पूरे ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड के बाद फिर वहीं पर क्लोज हो जाता है। ये अनडिसाइसिवनेस बता रहा है कि स्मार्ट मनी क्या है, अनडिसाइसिव मोड में है। वे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ट्रेड को ले जाएं।
ट्रेड को कौन सा डायरेक्शन दे, क्योंकि वही मार्केट मूवर है। स्मार्ट मनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट मूवर हैं, उनको आइडिया नहीं है कि इस मोमेंट पर किधर ले जाना है, किस डायरेक्शन में, यहाँ से लॉन्ग में ले जाएं कि शॉर्ट में ले जाएं, इस तरह से। तो ऐसे में रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रेंड को फॉलो करना, स्मार्ट मनी को फॉलो करना। ट्रेंड को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है इस तरह के कैंडल में ट्रेड करना, दोजी कैंडल में। तो फिर ले चलते हैं आपको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसमें पहले से आप जान रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, न्यूट्रल है ट्रेंड, साइडवेज है, और ये दोजी कैंडल, इसी तरह के कैंडल लगातार बन रहे हैं, छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल और दोजी कैंडल से भरा हुआ है। ये 2 महीने से जो ट्रेडिंग सेशन लगातार है उस सब में केवल दोजी कैंडल ज़्यादा आप देखिएगा, और ये स्पिनिंग टॉप कैंडल्स, जिसमें ट्रेड बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए साइडवेज मार्केट को कहा जाता है कि नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, कोई ट्रेंड नहीं। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड जो कहावत है स्टॉक मार्केट में, यहाँ आपको कोई ट्रेंड मिलने वाला नहीं है। ये देखिए, ये जो लेवल्स यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं, गोल्डन कलर, येलो कलर से न्यूट्रल जोन है। ये ऑप्शन चेन डेटा जो उस समय का था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, उसके हिसाब से प्री ट्रेड एनालिसिस में ही ये सारे लेवल्स हम ड्रा किए हैं। ये सब वही सारे लेवल्स हैं। ये ऊपर में रेजिस्टेंस के लेवल है, ये न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल लेवल है, उसके नीचे ब्लू कलर का जो है लाइन, वो सब सपोर्ट लेवल्स हैं। और ये जो ब्लू कलर का लाइन है 948 का लेवल, वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो का लेवल है। तो ये सारे लेवल हम प्री ट्रेड एनालिसिस में ड्रा किए थे। तो इन लेवल्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए आपको, तो इसके लिए पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें ये लेवल हम ड्रा किए थे। अब यहाँ पर क्या चलते हैं, ये हमारे मार्केट की ओपनिंग होती है। प्री ट्रेड एनालिसिस का जो वीडियो बना रहे थे वो हम लगभग 8:30 बजे बनाए हैं सुबह में। उस समय मार्केट का ग्लोबल सेंटिमेंट क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन ये मार्केट का जो ओपनिंग 9:15 में जो फर्स्ट कैंडल बनता है, 9:15 में जब ओपनिंग होता है, तो उस समय हम ग्लोबल ट्रेंड देख लेंगे, हमको ट्रेड करना है तो, कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या कह रहा है। तो उसके लिए हम डाउ फ्यूचर्स के चार्ट पर जाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कर्सर पर ध्यान देते रहिए कि 850 ये सुबह का है। उस समय तक ट्रेंड कैसा था, अप था, और 850 के बाद ये ट्रेंड देखिए धीरे धीरे सारे कैंडल बीरिश कैंडल बनते गए, और ये प्राइस एक्शन लगातार देख सकते हैं कैसे नीचे की ओर मूव करता गया। ये 1225 का कैंडल है। ये यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग का समय है 1230, और यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग के बाद देखिए किस तरह से मार्केट नीचे की ओर जाता है, इस तरह से। तो इसी को फॉलो करेगा हमारा इंडियन मार्केट भी। तो इसके लिए ग्लोबल ट्रेंड क्या है, जब हमारा मार्केट ओपन हो रहा था उसमें ग्लोबल ट्रेंड क्या था, बीरिश ट्रेंड था, निगेटिव होते जा रहा था, लगातार नीचे की ओर मूवमेंट था ग्लोबल मार्केट का, डाउ फ्यूचर्स का। तो इस तरह से हमको क्या ग्लोबल सेंटिमेंट मिलता है, निगेटिव मिल रहा है। मार्केट ओपनिंग के समय ग्लोबल सेंटिमेंट नीचे की ओर जा रहा है, डाउन ट्रेंड दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स में। तो उस हिसाब से हम बताए थे कि किस बॉक्स में ओपनिंग का गुंजाइश रहेगा। तो जब मार्केट ग्लोबल ट्रेंड साइडवेज रहेगा और बीरिश रहेगा, तो हमारा ओपनिंग क्या हुआ, जिस जोन में क्लोजिंग हुआ है 9500 के लेवल पर, 9500 का ये लेवल है, और इसके ऊपर का जो लेवल है 19,550, और नीचे का जो लेवल है वो 19,500 का लेवल है। इसी जोन में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग हुआ है 19,500 और 550 के बीच में, 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट का आपका क्लोजिंग हुआ था। और चूंकि ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है और न्यूट्रल टू निगेटिव है, तो उस हिसाब से ये आपका ओपनिंग का ये रेंज देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो आपका ओपनिंग रेंज देता है वो इसी रेंज में ओपन होता है, 500 और 550 के रेंज में। और एक कैंडल कैसा है, इसका नेचर देखिए, ये स्मॉल रियल बॉडी का कैंडल है जिसके वीक इतने बड़े बड़े हैं। यह स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो अनडिसाइसिवनेस बताता है कि
स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन क्या है, अनडिसाइसिव हैं, ट्रेडर अनडिसाइसिव हैं, बड़े बड़े ट्रेडर जो मार्केट मूवर हैं वे अनडिसाइसिव हैं। तो ये पहला कैंडल ही इंडिकेट कर दे रहा है कि स्मार्ट मनी क्या है, अनडिसाइसिव है। और इसी का रिजल्ट निकलता है कि ये पूरा जो कैंडल बनता है वन डे का जो एक सिंगल कैंडल बनता है वो एक दोजी कैंडल बनता है, जो बताता है कि बुल और बियर्स इक्विलिब्रियम में है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों बराबरी पर मार्केट को क्लोज करते हैं। जहाँ पर ओपन होता है वहीं पर मार्केट आपका क्लोज होता है। उसका सिग्नल आपको शुरुआत में ही मिल गया इस स्पिनिंग टॉप कैंडल से। तो शुरुआती जो प्राइमरी जो आपका फर्स्ट जो कैंडल है, ओपनिंग रेंज का जो कैंडल है, वो इंडिकेट कर दिया कि इस ट्रेडिंग सेशन का इंड कैसा होगा, ये अनडिसाइसिव इंड होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल देखिए, वो भी कितना छोटा रियल बॉडी का कैंडल, वो भी जितना अपर वीक उतना ही बड़ा लोअर वीक। तो ये अनडिसाइसिवनेस बता रहा है, ओपनिंग में ही अनडिसाइसिवनेस बता रहा है कि मार्केट के का डायरेक्शन क्या हो। इसमें अनडिसाइसिव मोड में है स्मार्ट मनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इसको किधर ले जाएं, इसमें अनडिसाइसिव है। तो इस तरह से इसी जोन में, और यही जो आपका लेवल है 550 का, ये जो लेवल है जो न्यूट्रल था ओपनिंग के समय, वो क्या कन्वर्ट कर जाता है ये रेजिस्टेंस में, यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं, जो बगल में जो आपका डेटा है ऑप्शन चेन का, इसमें आप देख सकते हैं कि 19,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर बुल्स इतना ज़्यादा, बियर्स के लगभग दुगना है, बियर्स 60,000 और बुल 1 लाख। मतलब कॉल राइटर 1 लाख, पुट राइटर 1 लाख और कॉल राइटर 60,000। तो बियर्स के दुगना बुल्स हैं। तो ये लेवल जो है आपका 19,500 का, ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो 550 का लेवल है, इस पर देख सकते हैं 92,000 बियर्स और बुल्स 32,000, मतलब तिगुना की संख्या में बियर्स हैं यहाँ पर। तो ये जो 550 का लेवल है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल ये दिन भर रहा ओपनिंग के ठीक बाद से। जब प्राइस एक्शन इस तरह से शुरू होता है और इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद चूंकि ये सपोर्ट के नज़दीक है, रेजिस्टेंस ओपनिंग के समय कहाँ पर था, रेजिस्टेंस का लेवल 600 था। तो हमारा प्राइस एक्शन जो हो रहा है 600 से दूर है, प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ पर अभी किस लेवल पर, 526 के लेवल पर, और हमारा सपोर्ट है 500 पर। तो सपोर्ट के निकट, सपोर्ट क्या है यहाँ पर, बुल्स मजबूत हैं। तो बुल्स के एरिया के नज़दीक प्राइस एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो जाते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल से पता चलता है कि बुल्स एक्टिव होते हैं और इस प्राइस एक्शन को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। 550 जो उसमें न्यूट्रल लेवल है, लेकिन बार बार 550 से रिजेक्शन मिलता है। जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से रिजेक्शन दिखा रहा था प्राइस इस 550 पर, इसको नीचे ब्रेक करके जब आता है तो इस ए लेवल सपोर्ट जो था पहले 550 अब कन्वर्ट कर जाता है रेजिस्टेंस में, और बार बार यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है। और वही आज के ट्रेडिंग सेशन में भी शुरू हुआ। बुल्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का, लेकिन 550 पर बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। अपर वीक जो है वो आपको दिखा रहा है कि बार बार प्राइस यहाँ से इसके नीचे से ही रिजेक्ट हो रहा है। फर्स्ट जो ओपनिंग रेंज हुआ जिसमें पेनेट्रेट करता है 550 के लेवल को ये कैंडल, इसके बाद कभी भी पूरे ट्रेडिंग सेशन में इसको टच भी नहीं कर पाया 550 के लेवल को। तो 550 का लेवल दिन भर पूरे ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस का काम किया, और ये 500 का जो लेवल है पूरे दिन आपको सपोर्ट के रूप में काम करते रहा। मतलब पूरा ट्रेडिंग जो आपका 50 पॉइंट के रेंज में ही होते रहा। इस तरह से बहुत ही छोटा रेंज में, इतना नैरो रेंज में जब ट्रेडिंग होता है, प्राइस एक्शन जब इतना नैरो रेंज में होता है, तो ट्रेड के बहुत ही कम मौके मिलते हैं, नहीं के बराबर मौके मिलते हैं। और उन मौक़ों में भी स्टॉप लॉस बार बार हिट करने का अंदेशा रहता है, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर का ट्रेड लीजिएगा प्राइस वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब नीचे आने लगेगा तो यहाँ पर आप डिसाइड कीजिएगा कि शॉर्ट में जाएं, तो फिर प्राइस एक्शन ऊपर चला जाएगा।
इस तरह से बार बार यही मूवमेंट आप देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए किस तरह से मूवमेंट होता है, यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से इसी जोन में बार बार प्राइस एक्शन होते रहा, एक 50 पॉइंट के जोन में। तो इस तरह से हम अब आगे यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक छोटा सा बुल्स के साथ अगर हम इंटर हो भी गए इस कैंडल को देखते हुए, इस बुलिश कैंडल को, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 500 के 50 के लेवल पर एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, इस लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। और साइडवेज ट्रेंड में इस तरह के बार बार रिजेक्शन को हम इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि कोई हायर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड हमारा नहीं है हमारे साथ। इस तरह से फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, ये जो कैंडल पैटर्न बना वो बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, कर्सर पर ध्यान देते रहिए। ये जो बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, इस बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, देख सकते हैं यहाँ 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न। इस बुलिश कैंडल को ये तुरंत इनगल्फ कर गया। जैसे ही प्राइस बार बार रिजेक्शन फेस किया इस लेवल पर, क्या हुआ, बियर्स एक्टिव हो गए, बियर्स एक्टिव हो गए, और ये लेवल जो था, जो न्यूट्रल लेवल था, अब ऑप्शन चेन डेटा में भी कन्वर्ट कर गया। यहाँ पर बियर्स का कंसंट्रेशन इस स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ने लगा, इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर्स बढ़ने लगे, और क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूट्रल लाइन क्या हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए बियर्स की एक्टिविटी, पूरे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न एक बना। और तो इतना बड़ा बियरिश कैंडल के बाद क्या करेंगे, शॉर्ट की एंट्री अब हमको यहाँ पर ले सकते हैं। तो शॉर्ट की एंट्री ये पूरे पैटर्न को कंप्लीट होने के बाद ही लेंगे, पैटर्न कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो इस लेवल पर हम काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस, ये दोनों पैटर्न रेजिस्टेंस क्या यहाँ बताता है, ये दोनों के हाइयर हाई पर, हाइयर हाई क्या है दोनों कैंडल का, ये बुलिश कैंडल का हाई जो 548.8 है, मतलब 549 19,549 आपका रेजिस्टेंस बता रहा है। तो उसको स्टॉप लॉस वहाँ पर रखते हुए इस पॉइंट पर, अगर इसके लो पर, इसके क्लोज पर अगर हम इंटर करते हैं ट्रेड में, तो इसका क्लोजिंग कहाँ है, 527 का है, 527 का है, तो करीब 20 पॉइंट का हमारा एसएल है। और यहाँ पर रिवार्ड क्या मिलेगा, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, यहाँ से मात्र 25 पॉइंट। ये हमारा पहला टारगेट है, 500 का टारगेट, 500 का लेवल। तो 1:1 का ट्रेड लगभग मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने का कोशिश करे इस रेजिस्टेंस को। तो थोड़ा देर वेट करने के बाद देखते हैं कि बुल्स फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। बुल्स जब ऊपर ले जाने की प्राइस को कोशिश करते हैं, तो ये जो कहाँ तक ले जाते हैं, ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ले जाते हैं इस प्राइस को 540 तक। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे, शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। यहाँ पर हम पुट बाइंग कर देंगे या कॉल सेल कर देंगे, सेलर हैं तो। इस तरह से हमारा अब स्टॉप लॉस कितना हो जाता है, हमारा रिस्क हो जाता है, ये 48 का लेवल है, और ये 38 पर हमारा एंट्री हुआ। मात्र 10 पॉइंट का रिस्क है। 10 पॉइंट के रिस्क के एवज में हमको रिवार्ड के लिए टारगेट है हमारा 500 का। तो यहाँ पर 10 पॉइंट के एवज में हमको 40 पॉइंट करीब 1:4 का एक छोटा सा ट्रेड मिल रहा है, 1:4 का ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस लेवल पर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और इस तरह से हमको एक यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 बेरिश कितने अच्छे बेरिश मोमेंटम वाले कैंडल यहाँ पर बने, जो 500 को भी ब्रेक कर देता है। और उसके बाद जो अगला सपोर्ट, ये अगला सपोर्ट आपका 19,488 का है। इस सपोर्ट को देखिए, ये प्राइस को कैसे रोका है इस लेवल पर। इस लेवल पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का भी लो ये 488 है। और इसको आप देखिए कितना ऊपर से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है प्राइस का, ये कितना लंबा डाउन ट्रेंड है, देख सकते हैं यहाँ पर 19,740 से प्राइस नीचे की ओर आता है बीरिश मूवमेंट। और ये बीरिश मूवमेंट को थामने का काम कौन करता है, इस बीरिश मूवमेंट को थामने का काम ये 488 का लेवल करता है। यहीं पर यही वो डिमांड का एरिया है जहाँ से प्राइस बाउंस करता है ऊपर की ओर, और फिर ऊपर का मूवमेंट ये देख सकते हैं देता है, जिसमें प्राइस इस लेवल तक आता है। तो ये 488 का जो लेवल है, 19,488 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और फिर दोबारा जब यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रेड लिए तो 948
फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम किया और यहाँ पर इस तरह से फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बता रहे हैं कि ये बीयरिश मोमेंटम, अब बियर्स अपना मोमेंटम लूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिला जिसमें 1:5 या 1:6 का टारगेट हमको अचीव हुआ। इसके बाद इसी जोन में, छोटे से नैरो जोन में 488 और 500 के बीच में प्राइस एक्शन कुछ देर चलता है। बियर्स इस प्राइस को यहाँ तोड़ते तो हैं, एक बार 488 के लेवल को पेनेट्रेट करते हैं, लेकिन तुरंत बुल्स इसके ऊपर प्राइस को ले जा करके क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस दो कैंडल, यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए, ये 1 2 3 4, ये 4 कैंडल से मिल करके बना हुआ पैटर्न, इसको आप ध्यान दीजिए। इसको हम मार्कर से मार्क कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4, ये एक बीरिश कैंडल, ये दो छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल और एक बड़ा बुलिश कैंडल। ये जो पैटर्न बना, इसको कहते हैं, ये जो पैटर्न है ये टावर बॉटम पैटर्न है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। और ये पैटर्न कहाँ बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, 19,488 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ये पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 4 कैंडल से मिल करके बना हुआ पैटर्न, जो एक रिवर्सल का सिग्नल है। और यहाँ से क्या होता है, प्राइस रिवर्स करता है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग का ट्रेड फिर यहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन रियल ट्रेड हम जैसा कि बता चुके हैं कि बिगिनर है, एक ही लेंगे, बाकी ट्रेड हमारा पेपर ट्रेड होगा। तो बाकी सारे ट्रेड, पेपर ट्रेड हमारे नॉलेज को एनरिच करने के लिए होंगे। ये पैसा कमाने के लिए ट्रेड, ये सब इनिशिएट हम नहीं करेंगे। ये रियल ट्रेड नहीं है, सब सारे पेपर ट्रेड, जिसमें हम पैटर्न की ताकत को, इस कैंडल के सिग्नल को महसूस करने के लिए सारे ट्रेड लेंगे, इसको फील करने के लिए लेंगे। तो इस तरह से इस टावर बॉटम पैटर्न के बनने के बाद देखते हैं कि क्या प्राइस एक्शन होता है। ये टावर बॉटम पैटर्न इस ग्रीन कैंडल पर कंप्लीट होता है, इसके क्लोजिंग पर। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, इस टावर बॉटम पैटर्न का सबसे लोवेस्ट लो। तो इसका लोवेस्ट लो जो है आपका 482 है, 19,482। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो जाएगा, 482 पर। अगर यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग की एंट्री लेते हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि छोटा मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ टारगेट हमारा छोटा छोटा होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा वेट करें और प्राइस को रिटेस्ट करने दें। ये जो सपोर्ट लेवल इंडिकेट कर रहा है 19,488 पर, प्राइस इसको रिटेस्ट करने दोबारा पीछे आवे तो सचमुच में देख सकते हैं आपको ऐसा मौका मिल गया, प्राइस इसको रिटेस्ट करने आवे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस तरह के साइडवेज मार्केट में ऐसा ज़्यादा चांस आपको मिलेगा कि प्राइस रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो फिर बियर्स दोबारा अटेम्प्ट करते हैं और ये 500 के लेवल के आसपास आपको 19,490 के लेवल पर प्राइस आता है। यहाँ पर हम लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे। हमारा एंट्री हो गया 490 के आसपास और हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया 482 पर। मात्र 8 पॉइंट का रिस्क, 8 पॉइंट के रिस्क के एवज में हम इस ट्रेड में एंट्री करके हमारा टारगेट क्या है, टारगेट यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्रीवियस स्विंग जो सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल, ये सब प्रीवियस स्विंग का जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं तुरंत बाउंस करता है प्राइस, यहाँ से ऊपर की ओर रैली करता है और ब्रेक करते हुए इस 500 के लेवल को ब्रेक करते हुए, ये देख सकते हैं यहाँ पर कर्सर पर ध्यान दीजिए, इस जो प्रीवियस सपोर्ट है जिसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया था, वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है और यहाँ पर प्राइस इस तरह का शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना, पहले से भी हम टारगेट इसको रखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ही, क्योंकि प्राइस उससे नीचे आ गया है। तो इस लेवल पर इस शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन पर भी, या इस शूटिंग स्टार जब फिर बीयरिश सिग्नल दे रहा है, इसके नीचे जब वो कैंडल इसके लोवेस्ट पॉइंट के, इसके लो के नीचे अगर प्राइस एक्शन फिर होने लगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो 515 पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो ये जो प्रीवियस स्विंग है इसका सपोर्ट जो इस है शूटिंग स्टार का हाई है, इस लेवल पर भी हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट है हमारा हायर टाइम फ्रेम में, कोई अच्छा ट्रेड नहीं है। ग्लोबल ट्रेंड भी क्या है, ग्लोबल ट्रेंड भी निगेटिव है। इस तरह से देखिए आगे क्या होता है। अब ये लेवल जो है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले सपोर्ट का काम किया था।
अब यहाँ पर इस तरह का प्राइस एक्शन होता है, फिर प्राइस आता है और 500 का लेवल पूरे दिन भर सपोर्ट का काम किया और 550 का लेवल पूरे दिन भर के लिए ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि 550 आपके लिए रेजिस्टेंस है, 500 का लेवल सपोर्ट है। फिर दोबारा प्राइस आता है, इस पर सपोर्ट लेता है, इस पर सपोर्ट लेने के बाद फिर ये देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ पर 1150। ये यूरोपियन मार्केट के अच्छे ओपनिंग की उम्मीद में, बुलिश ओपनिंग की उम्मीद में प्राइस फिर ऊपर की ओर जाने लगता है। देख सकते हैं कैंडल का फॉर्मेशन, यहाँ पर एक बीरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस सपोर्ट के लेवल पर एक हैमर भी इसको कह सकते हैं, ये हैमर, और उसको फिर इनगल्फ कर रहा है दूसरा कैंडल। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हो रहा है 500 के लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर एक छोटा सा ट्रेड का मौका आपको है यहाँ तक के लिए, इस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के इस प्रीवियस हाइक तक के लिए, और इस तरह से एक छोटा सा स्कैल्पिंग का यहाँ पर भी एक मौका बना। इस मौके के बाद यहाँ पर देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। ये टाइम हो रहा है चार्ट पर देखिए 12:30। अब ट्रेड में इंटर्स करने से पहले हम क्या देखेंगे, ग्लोबल ट्रेंड, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ओपन होता है 12:30 में। तो इसका क्या हमको सिग्नल मिल रहा है, ग्लोबल जो इंडिसेज हैं वे क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स क्या दे रहा है सिग्नल, 12:30 में एक काफ़ी बीरिश मूव देता है, एक स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव देता है डाउ फ्यूचर्स। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ है। तो यूरोपियन मार्केट में कौन ओपन हुआ है, डेक्स ओपन हुआ है, ये जर्मन इंडेक्स है, ये जर्मन मार्केट ओपन हुआ। तो इस डेक्स के चार्ट को देखिए, इस चार्ट डेक्स को देखिए कि डेक्स का ओपनिंग किस तरह से हुआ है। ये देखिए अभी डेक्स का चार्ट ओपन आपके सामने होगा। ये देखिए डेक्स किस तरह से ओपनिंग दिया। डेक्स का गैप अप ओपनिंग होता है, लेकिन बियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत, प्राइस एक्शन को अपने हाथ में ले लेते हैं, कंट्रोल प्राइस एक्शन का अपने हाथ में लेते हैं। तो देखिए किस तरह से लगातार बीयर कैंडल बनते जा रहा है। कब तक, 1:05 तक। ये जो देख सकते हैं 1:05 तक लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट चलता है यूरोपियन मार्केट में, या डेक्स में। और इसी को देखते हुए डाउ क्या करता है, डाउ में भी इसी तरह की डाउ का भी ट्रेंड इसी तरह से डाउ इसको फॉलो करता है। और ये देखिए लगातार 12:30 से नीचे के मूवमेंट आता है। तो हमारा इंडियन मार्केट क्या होगा, सारे ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारा क्या होगा, ये जो 12:30 पर जैसे ही देखेंगे कि ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है, तो उस लेवल पर हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट मूव की तैयारी कर देंगे। अब उस शॉर्ट मूव के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन बियर्स के फेवर में हो जाए, शॉर्ट ट्रेड के फेवर में हो जाए, तो तुरंत हम एंट्री ले लेंगे। तो ये आपका 12:30 का कैंडल है, जो इस अब ट्रेंड के बाद ये जो बुलिश कैंडल लगातार बनते जा रहे थे, उसके बाद ये बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और इस कैंडल का भी देखिए कितना बड़ा अपर वीक, जो बता रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है इस लेवल पर। ये जो 540 का लेवल है, 36 का लेवल है, यहाँ पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, सप्लाई है। और इस तरह से ये बीरिश कैंडल, और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, इस अप ट्रेंड के बाद एक बीरिश कैंडल और तुरंत ड्रैगन फ्लाई दोजी बता रहे हैं कि बुल्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं, बुल्स अपना मोमेंटम खो चुके हैं, और बियर्स कंट्रोल को अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए ये बीरिश कैंडल, ये जो पेनेट्रेट कर रहा है इसको, ये डार्क क्लाउड कवर जैसा है थोड़ा सा, ये दो कैंडल का पैटर्न डार्क क्लाउड कवर जैसा है। और उसके बाद ये दोजी कंफर्म कर रहा है कि बुल्स के हाथ से कंट्रोल अब बाहर निकल रहा है। ये इक्विलिब्रियम इंडिकेट कर रहा है, ये जो दोजी है इक्विलिब्रियम इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स बियर्स में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ये बुलिश ट्रेंड के बाद बुल्स बियर में इक्विलिब्रियम में बता रहा है कि अब ताकत किसकी बढ़ रही है, बियर्स की बढ़ रही है। और इसके रियल बॉडी के नीचे जैसे ही अगला कैंडल ओपन होता है, तो हम सीधे ट्रेड में शॉर्ट ट्रेड की एंट्री ले लेंगे। और ये हमारा लेवल है 525 का लेवल। तो हम इंटर किए 19,525 पर शॉर्ट ट्रेड में, मतलब हम पुट बाई किए या कॉल सेल किए। और तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा है 536 या 540 स्टॉप लॉस रखिए। एंट्री हुआ 526 पर और स्टॉप लॉस हमारा हुआ 19,536 पर। ये
10 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट का हमारा रिस्क है और इसके एवज में हमारा टारगेट पहला क्या है 500, दूसरा टारगेट हमारा है 488, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम लगातार करते आ रहा है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो इस टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किए, शॉर्ट ट्रेड, जो काफ़ी कन्विक्शन वाला ट्रेड था, क्योंकि ये जो हमारा ग्लोबल सेंटिमेंट था वो भी निगेटिव था, काफ़ी निगेटिव था। और ये जो सेंटिमेंट है, चार्ट जो सेंटिमेंट है, कैंडल जो सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेट कर रहे हैं, ये भी बीरिश है। तो यहाँ पर काफ़ी कन्विक्शन का एक शॉर्ट ट्रेड था, इसमें हम इंटर करते हैं और एक अच्छा, देखिए कितना अच्छा टारगेट अचीव होता है 488 तक। 488 पर यहाँ पर जब ये दूसरा कैंडल जब फॉर्मेशन होने लगा बुलिश कैंडल का, यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि ये लेवल जो पहले भी सपोर्ट का काम कर चुका है, तो यही हमारा टारगेट था लास्ट। तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। इस तरह से एक बहुत ही अच्छा ट्रेड, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर आपको मिलता है। चूँकि ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है आज का, इसलिए यहाँ पर फिर बुल्स एक्टिव हो जाते हैं इस लेवल पर और फिर इसको ऊपर ले जाने की प्राइस को कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर देख सकते हैं ग्रेव स्टोन दोजी 19,504 के लेवल पर ही एक ग्रेव स्टोन दोजी का फॉर्मेशन होता है, एक बीरिश पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। मतलब बियर्स यहाँ पर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, निगेटिव है। ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है, इसलिए बियर्स तुरंत एक्टिवेट होते हैं और बियर्स फिर यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर इस लेवल भी आपका ब्रेक करता है। तो एक ग्रेव स्टोन दोजी का जो रियल बॉडी है, इसके ब्रेकआउट पर फिर यहाँ से एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड का मौका था, जिसमें स्टॉप लॉस आपको एक ग्रेव स्टोन दोजी का हाई था और उसके बाद टारगेट आपका, लेकिन यहाँ छोटा था, इसलिए ट्रेड को आप इग्नोर भी कर सकते थे क्योंकि 488 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर चुका है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या दिखाता है, इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक बड़े बीरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल था जो पहले सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, जब प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देता है तो यही लेवल फिर उस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। और ये देखिए बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस, यहाँ से इस लेवल से 488 के लेवल से प्राइस देखिए रिजेक्शन फेस कर रहा है और फिर यहाँ इस तरह से दोजी कैंडल का फॉर्मेशन शुरू हो गया और इस तरह से बार बार कई एक बार यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद लास्ट में जो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना चुके जो ट्रेडर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट बनी, इसको इसके ब्रेकआउट पर 488 के ब्रेकआउट पर शॉर्ट पोजीशन बनाए, शॉर्ट का ट्रेड लिए, अब वे क्या करते हैं, अब प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहा है तो ये क्या करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे और मार्केट चूँकि क्लोज होने वाला है, ये जो कैंडल है देख रहे हैं 3 PM का कैंडल है, 3 बजे का कैंडल है। तो ये सब सारे जो शॉर्ट पोजीशन है वे अपना शॉर्ट कवर करना चाहते हैं। जो पुट बाई किए हैं वे पुट सेल करेंगे, जो कॉल बाई किए हैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में वे कॉल सेल करेंगे। इस तरह से क्या होता है, एक शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में और एक ही कैंडल देखिए कितना बड़ा मूव देता है। ये 2 कैंडल मिल करके इस प्राइस को कहाँ से कहाँ, ये 480 से सीधे कहाँ पर चला जाता है 536 पर, मात्र 10 मिनट में प्राइस वहाँ चला जाता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग थी, इस शॉर्ट कवरिंग को भी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते थे, एक लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे। जैसे ही 488 का लेवल ब्रेक करता ऊपर की ओर, यहाँ से ब्रेकआउट पर आप एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते थे और इस तरह से इस शॉर्ट कवरिंग को आप अपने फेवर में यूज कर सकते थे। इस तरह से आज के ट्रेडिंग के यही सब मौके थे। इसके लिए, इन मौक़ों को ढूंढने के लिए आपको करना क्या होगा, प्राइस एक्शन की समझ विकसित करनी होगी, कैंडल लाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करना होगा और इससे धीरे धीरे, ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये सब धीरे धीरे होगा। सारे कैंडल पैटर्न, एक कैंडल से बना हुआ पैटर्न, 2 कैंडल से मिलकर बना हुआ पैटर्न, इसी तरह मल्टीपल कैंडल का जो पैटर्न है उसको महसूस कीजिए। मल्टीपल कैंडल एक साथ मिल करके क्या हमें बता रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक कैंडल से ज़्यादा सिग्नल इम्पॉर्टेंट होता है जब मल्टीपल कैंडल मिल करके कोई सिग्नल जनरेट करे। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे जो आपको ट्रेड करने में मदद करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। प्री ट्रेड एनालिसिस का जो वीडियो होगा 27 जून का, उसको कल हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स की। तब तक आपसे विदा लेते हैं।
आपसे आशा है कि आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।